क्या आपने कभी सुना है ऐसी जगह के बारे में जहां जाने से लोग थर थर कांपते हैं? कुछ जगहें इतनी भयानक होती हैं कि उनकी कहानियां सुनकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आज हम आपको ऐसी ही एक डरावनी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक खौफनाक रेलवे स्टेशन की, जहां रात के अंधेरे में दिखता है एक सरकटा भूत। जी हाँ, एक ऐसा भूत जिसका सिर नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भयानक है कि लोग दूर दूर से इस स्टेशन के पास जाने से भी डरते हैं। सुनसान रातों में यहाँ अजीब आवाज़ें, ठंडी हवाओं के झोंके और एक अनदेखा खौफ मंडराता है। आइए जानते हैं इस भूतिया स्टेशन की सच्चाई और उस सर कटे भूत की दर्दनाक कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है उस पुराने सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन से, जिसे अब लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। इस स्टेशन की एक अजीब खामोशी है जो जैसे ही रात होती है एक खौफनाक रूप ले लेती है। यहाँ दशकों से कोई ट्रेन नहीं रुकी है और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा, वीरानी और भयानक कहानियां बाकी रह गई हैं। लोग कहते हैं कि इस स्टेशन पर सरकटा भूत भटकता है। जब रात का सन्नाटा चारों ओर फैलता है तो अचानक ठंडी हवाओं के झोंके आने लगते हैं, पत्तों का खड़खड़ाना तेज हो जाता है और उन झाड़ियों में जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि लोग यहाँ अक्सर एक सिर कटी आकृति को पटरियों के आसपास घूमते हुए देखते हैं। उसकी उपस्थिति से ही मानो हवा में सिहरन भर जाती है। कई बार रात में इस स्टेशन के पास से गुजरते हुए लोग बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक आदमी ने तो बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि एक सिर कटी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसके सिर की जगह से अजीब सी सर्दी और एक अजीब सा दबाव महसूस होता था, जैसे वह उसकी आत्मा में घुस रहा हो। डर से उसका गला सूख गया और उसके पैर सुन्न हो गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से भाग पाया। और सिर्फ वही नहीं, स्टेशन के पास रहने वाले लोग बताते हैं कि अगर रात के ठीक 12 बजे आप वहां से गुजरें तो अचानक हवा का रुख बदल जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई आपके बहुत करीब से गुजर गया हो। आपने सुना होगा कि भूतों के पास एक अजीब सी ठंड होती है। यहाँ भी वही ठंड महसूस होती है, एकदम हड्डियों में घुस जाने वाली। स्टेशन से जुड़ी सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक रात कुछ मजदूरों का दल स्टेशन के पास काम कर रहा था। कहते हैं आधी रात के करीब उन लोगों ने किसी को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलते देखा। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई पागल होगा, लेकिन जैसे ही वे करीब गए उन्होंने देखा कि वह एक सिर कटा आदमी था जिसके शरीर से खून टपक रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वे दहशत में वहीं से भाग खड़े हुए। अगले दिन उनकी लाशें दूर झाड़ियों में मिली। उनके चेहरे पर ऐसा डर जड़ा हुआ था जैसे उन्होंने खुद मौत को देखा हो। ये सब घटनाएं एक सवाल उठाती हैं, इस स्टेशन पर क्या हुआ था जिसने किसी आत्मा को इतना तड़पा दिया? कौन है ये सरकटा भूत और वह यहाँ क्यों भटकता है? कुछ लोगों का मानना है कि इस भूत की आत्मा अपने सिर की तलाश में भटक रही है और जो भी रात के समय इस स्टेशन के करीब जाता है वह उसकी शिकार बन जाता है। तो क्या इस भूत को कभी मुक्ति मिलेगी या यह स्टेशन हमेशा के लिए एक भूतिया कहानी बनकर रह जाएगा? यही रहस्य है, यही चुनौती है, इस भूत की पीड़ा को समझना और इस खौफनाक जगह की सच्चाई का पता लगाना। अगर आप में हिम्मत है तो आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अब हम आपको उस खौफनाक सच्चाई की गहराइयों में ले चलते हैं जिसने इस स्टेशन को सरकटा भूत का नाम दिया। ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी भी। रमेश, जो इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था, उसकी दर्दनाक मौत और उस मौत के बाद की भटकती आत्मा की दास्तान ही इस जगह को कुख्यात बनाती है। रमेश की कहानी सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात उन दिनों की है जब यह स्टेशन एक महत्वपूर्ण जंक्शन हुआ करता था। रमेश अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ यहीं स्टेशन के पास रहता था। वह एक सीधा सादा इंसान था, न अपनी नौकरी में कोई कमी छोड़ता था न घर में। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी और उसकी किस्मत ने एक भयानक मोड़ ले लिया। उस रात स्टेशन पर आखिरी ट्रेन आने वाली थी।
स्टेशन पर घना अंधेरा छाया हुआ था और रात का सन्नाटा जैसे हर आवाज को निगल रहा था। रमेश ने सुना कि एक डिब्बे में कुछ खराबी आ गई है, तो वह टॉर्च और औजार लेकर उसे ठीक करने के लिए पटरियों की तरफ गया। पर जैसे ही वह पटरियों पर पहुंचा, अचानक एक तेज रफ्तार से आती हुई मालगाड़ी ने गलत ट्रैक पर घुसकर रमेश को टक्कर मार दी। रमेश का सिर धड़ से अलग होकर पटरियों से दूर जा गिरा। खून पटरियों पर फैल गया। उसका शरीर वहीं छटपटाता रहा। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे वह आखिरी पल तक लड़ रहा हो। स्टेशन पर मौजूद लोग इस भयावह दृश्य को देखकर जड़ हो गए। उनकी चीखें उस सन्नाटे को चीरती चली गईं। इस घटना के बाद से ही रमेश की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसका सिर कभी नहीं मिला और शायद इसी कारण उसकी आत्मा इस स्टेशन पर हर रात भटकती है। लोगों का कहना है कि हर रात ठीक 12 बजे, जब चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, रमेश की आत्मा जाग उठती है। स्टेशन के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगती है और लोग कहते हैं कि अचानक आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो हड्डियों तक घुस जाती है। इसी ठंड के बीच पटरियों के पास एक परछाई दिखती है, एक आदमी की परछाई जिसका सिर नहीं है। वह धीरे धीरे चलता हुआ जैसे अपने सिर की तलाश कर रहा हो। उसकी चाल में एक दर्द और गुस्सा साफ महसूस होता है। स्थानीय लोगों के पास इस भूत के बारे में कहानियों की कोई कमी नहीं है। एक बार कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके इस भूत की सच्चाई जानने की ठानी। वे अपने फोन और टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचे। जैसे ही आधी रात हुई, ठंडी हवाओं ने अचानक जोर पकड़ लिया और उन्हें महसूस हुआ जैसे कुछ भयानक होने वाला है। पटरियों के पास एक धुंधली परछाई दिखी, बिना सिर की। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनमें से एक लड़के ने महसूस किया कि उसके पैरों में जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। बाकी दोस्त घबराकर उसे खींचकर किसी तरह वहां से भाग निकले। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी जो स्टेशन के पास से रोज गुजरता था, उसने बताया कि एक रात उसने पटरियों पर एक आदमी को देखा जो जोर जोर से रो रहा था। जब वह करीब गया तो देखा कि वह आदमी सिर कटा था और उसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थीं। बुजुर्ग आदमी ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, वह भूत उसकी आंखों के सामने गायब हो चुका था। वह आदमी उस दिन के बाद से रात के समय कभी स्टेशन के पास नहीं गया। रमेश की आत्मा को उसकी पत्नी और बेटे की बर्बादी का गहरा दर्द है। उसकी पत्नी ने उसके मरने की खबर सुनकर खुदकुशी कर ली और उनका बेटा अनाथ हो गया। शायद यही वजह है कि रमेश की आत्मा हर रात जागती है, अपने खोए हुए परिवार और सिर की तलाश में। उसकी आत्मा की बेचैनी आज भी स्टेशन की हर चीज में झलकती है, दीवारों की दरारों में, पटरियों के जंग लगे लोहे में और उन कहानियों में जो लोग अब भी एक दूसरे को सुनाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या कोई इस भूत की कहानी का अंत कर पाएगा? क्या रमेश को कभी मुक्ति मिलेगी, या फिर वह यूं ही भटकता रहेगा, हर रात अपना सिर और अपनी खोई हुई जिंदगी की तलाश में? ये रहस्य आगे और भी गहरा और खौफनाक होने वाला है। जुड़े रहिए और जानिए कि आगे क्या होता है जब कुछ और लोग इस भूतिया स्टेशन के भयानक रहस्य से रूबरू होते हैं। ये वह पल है जब डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। आज की रात सरकटा भूत की कहानी अपने सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर है। 5 दोस्त, विक्रम, आकाश, सिमी, नेहा और रोहित, जो भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, आज इस खौफनाक स्टेशन की सच्चाई जानने आए हैं। लेकिन आज की रात उन्हें एहसास होने वाला है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। रात के 11:30 का समय था। ये दोस्त अपने टॉर्च और कैमरे लेकर स्टेशन पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी ठंडक हवा में तैर रही थी जो उनकी हड्डियों तक को ठिठुरा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और स्टेशन की टूटी फूटी दीवारों पर उगी झाड़ियां हवा में सरसराती हुई किसी अज्ञात खतरे का संकेत दे रही थी। उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, धड़कनें और तेज हो रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा की रफ्तार अचानक धीमी हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास खड़े होकर चारों ओर देख ही रहे थे कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और वे समझ गए कि अब कुछ भयानक होने वाला है। नेहा ने अपने कैमरे को उस दिशा में घुमाया जहां से हवा का झोंका आया था। धुंधलके में पटरियों के पास एक धुंधली आकृति दिखाई दी।
ये एक आदमी का शरीर था, पर सिर नहीं था। उसका शरीर खून से लथपथ था और कपड़े फटे हुए थे। वह बिना सिर का आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में अजीब सी झटकेदार हरकत थी, जैसे वह अपने ही शरीर का नियंत्रण खो चुका हो। सिमी ने घबराकर अपने दोस्तों को देखा और धीमी आवाज में फुसफुसाई, यह वही है, सरकटा भूत। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उनके शरीर का खून जैसे जम गया। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च उस आकृति पर फेंकी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा और गहरा हो गया और अचानक सिमी की चीख गूंज उठी। उसने महसूस किया कि किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला पकड़ लिया है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हवा में हाथ मारने लगी, जैसे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रही हो। उसके गले पर गहरे नीले निशान उभर आए थे। बाकी के दोस्तों की हालत अब तक बुरी हो चुकी थी। वे सब समझ चुके थे कि अब यहां रुकना जानलेवा साबित हो सकता है। रोहित ने भागने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही वे मुड़ने लगे, आकाश की टॉर्च की रोशनी पटरियों पर किसी चीज पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक सिर, एक कटा हुआ सिर जो खून से सना हुआ था और आंखें खुली हुई थीं, उनकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक क्रूरता थी, जैसे वह जिंदा हो। सिर अचानक हवा में उठ गया और उनकी ओर तेजी से लहराने लगा। उनकी चीखें उनके गले में अटक गईं। विक्रम ने डर के मारे कुछ कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के स्टेशन की पुरानी घड़ी की टूटी हुई सुइयां तेजी से घूमने लगी और एक कान फाड़ देने वाली चीख स्टेशन पर गूंज उठी। ये रमेश की चीख थी, वही चीख जो उसने मरने से पहले निकाली थी। अब वे सब महसूस कर सकते थे कि उनकी जिंदगी खतरे में है। नेहा ने डरते डरते हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया और जैसे जैसे उसकी आवाज़ तेज होती गई, माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वह सिर जो अब तक हवा में झूल रहा था, धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और पटरियों पर बिखरे खून में मिल गया। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक प्लेटफॉर्म के कोने से एक और भयानक चीख गूंजी। सिमी ने देखा कि उसी दिशा में खून से सना एक शरीर उनकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन सिर अब भी गायब था। उसका शरीर खून से टपक रहा था और हर कदम के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वे सब अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। रोहित ने आकाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि आकाश की आंखें खुली हुई थीं और उसकी सांस रुक चुकी थी। रोहित की हिम्मत टूट गई और वह तेजी से विक्रम और नेहा के पीछे भागा। जैसे ही वे स्टेशन के बाहर पहुंचे और मुड़कर पीछे देखा, उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वही बिना सिर का शरीर खड़ा था, खून में लथपथ, उनकी ओर घूरता हुआ। ऐसा लगा जैसे वह कह रहा हो, यह तो अभी शुरुआत है। उस रात के बाद वे पांचों दोस्त कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। विक्रम और उसके दोस्तों ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वीडियो अपने आप गायब हो जाता। और तब उन्हें समझ आया कि यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक हकीकत थी जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। क्या यह आत्मा कभी शांति पाएगी या वह यूं ही भटकता रहेगा, हर रात अपने सिर की तलाश में? और यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज की रात की कहानी हमें एक बहुत ही भयानक और सच्चे रहस्य के करीब ले आई है। सरकटा भूत की यह घटना हमें दिखाती है कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे खतरों में डाल सकती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विक्रम, आकाश, सिमी, नेहा और रोहित ने उस रात स्टेशन की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी साहसिकता ने उन्हें एक खौफनाक और दर्दनाक अनुभव से रूबरू करवा दिया। कटी हुई आत्मा, खून से लथपथ शरीर और उस रात की भयानक चीखें, ये सब उन नासमझ दोस्तों की जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गई। जैसे ही उन्होंने स्टेशन पर रहस्यमय आकृतियां और अदृश्य ताकतों का सामना किया, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ रहस्यों को जानना जानलेवा हो सकता है। उनकी भागदौड़ और संघर्ष ने साबित कर दिया कि कभी कभी कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और हमें इन्हें छेड़ने से बचना चाहिए। ये कहानी हमें एक सख्त सबक देती है कि डरावनी कहानियां और भूतिया स्थल सिर्फ कहानी नहीं होते, ये वास्तविक खतरों का प्रतीक हो सकते हैं। आपकी सुरक्षा और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी?
क्या आप भी मानते हैं कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आएंगे जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। धन्यवाद।